ज्वेलर्स अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस ज़ोडिएक साइन के बारे में बात कर रहे हैं वो है कैंसर, दैट इज कर्क राशि। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कैंसर साइन आपका कर्क राशि आपकी 4th हाउस को रूल करती है। इसका लॉर्ड है मून, दैट इज चंद्रमा। ये एक मूवेबल साइन राशि है और इसका एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, दैट इज जल तत्व। सो कर्क राशि, इट कैन बी योर असेंडेंट, इट कैन बी योर मून साइन जहां मून बैठा है आपका, जो आपका चंद्र लगन बनता है। और कोई भी प्रोमिनेंट प्लैनेट आपके कर्क राशि में बैठा होगा, दिस इज हाउ द प्लैनेट बिहेव्स। और आप उस साइन, उस प्लैनेट, मतलब कहीं ना कहीं आप उस तरह बिहेव करते हैं उस प्लैनेट को लेके जो प्लैनेट कर्क राशि में बैठा होता है। सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड जब हम कर्क राशि के बारे में बात करते हैं, दैट इज ये राशि को द मोस्ट इमोशनल, हाईली सेंसिटिव, हाईली इमोशनल और वेरी इंट्यूटिव राशि कहा जाता है। इंट्यूशन उनको बाय गॉड ग्रेस मिला है, मीन्स कहीं ना कहीं भगवान की कृपा होती है, क्योंकि ये जल तत्व राशि है। जल तत्व है तो कहीं ना कहीं इनके इमोशंस भी जल की तरह, मून राशि है ना, क्योंकि मून टाइड्स, मून में इतनी शक्ति होती है कि वो टाइड को फॉर्म करता है। तो इसी तरीके से मून आपके मन को इसी तरीके से वेव करता है। जैसे वेव्स ऊपर नीचे होती है, वैसे ही आपका मन भी ऊपर नीचे होता है। ये बहुत ही इमोशनल राशि होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके लिए लाइफ में व्हाट इज इम्पोर्टेंट, अपनी लाइफ के जो उनके दायरे होते हैं, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। इमोशन ही है जो इमोशंस एंड डिवोशन, इमोशन ही है जो उनकी लाइफ में एक खुशी या दुख का कारण बनता है। क्योंकि मून इस राशि का लॉर्ड है, तो मून इज ऑल अबाउट नर्चिंग। नर्चिंग मीन्स पालन पोषण करना, जैसे हमारी माँ करती है। मून इज ऑल अबाउट फूड। तो आपने देखा होगा जितने भी कर्क राशि के जो मून साइन है, जो लगन है, क्योंकि इनके ऊपर इस साइन का, इस साइन का जो इफेक्ट होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, काफी मैसिव होगा। तो देखा गया होगा जितने भी मून साइन मतलब डोमिनेटेड होते हैं, वो लोग दे लव टू कुक फूड, बहुत ही बढ़िया खाना खाना और खाना बनाने का शौक होता है बेसिकली। वो दे आर, आई वुड से, बहुत ही ऑसम होस्ट होते हैं। अगर आप उनके, they would treat you well, they will entertain you well with good food and comfort। मतलब एक बहुत ही अच्छा सा, मतलब they are the best host, I would say। क्योंकि घर, because they love to be at home, उनके लिए घर is very important। कहीं ना कहीं घर से जुड़ी हुई चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनकी फैमिली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। They are the one of those best emotional parents। बहुत ही इमोशनल, अपने जो बच्चों से उनका बॉन्ड होता है, बहुत ही इमोशनल बॉन्ड होता है। और वो कहते हैं ना, कोई अब इमोशंस हैं तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों से वो, अगर सपोजिटली, मतलब आप आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज के साथ आप उनका पालन पोषण करते हो। और जब वो वंस दे बच्चे बड़े हो गए, इफ दे अगर वो थोड़ी से दूर भी चले जाते हैं अपने पेरेंट्स से, तो वो लोग होते हैं जो उनके लिए, मतलब उनकी जो मेमोरीज को बहुत चेरिश करते हैं, बहुत प्रिजर्व करते हैं, फिर भी वो अपने बच्चों से एक बहुत ही इमोशनल बॉन्ड बना के रखते हैं। जो जितने भी कैंसर डोमिनेटेड लोग होते हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती लोग होते हैं। एंड द बेस्ट क्वालिटी इज दैट जो भी टास्क अपने हाथ में लेते हैं, वो टास्क फिनिश करके ही दम लेते हैं। दे डोंट गिव अप इन बिटवीन। जो टास्क उन्होंने दिया है, किसी ने दिया है उनको, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी है, तो वो उसको एंड करके ही, उसको खत्म करके ही दम लेंगे। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। परसिवरेंस होती है बहुत ज्यादा उन लोगों में। एंड दे हैव वेरी इमेजिनेटिव माइंड, इमेजिनेशन, बिकॉज दे आर ड्रीमर्स एक्चुअली। उनको वाटर साइन है ना, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। बहना है उनके मन का मतलब है, उनके दिल, उनका मन, उनका बहता रहता है। तो इमोशंस और इमेजिनेशन उनके पास भरपूर होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत ज्यादा आप देखोगे जो, मतलब कहीं ना कहीं दे आर वेरी इमेजिनेटिव, तो दे आर वेरी गुड राइटर्स। क्योंकि राइटिंग क्या है, आप नॉवलिस्ट होते हैं, ऑथर्स होते हैं, उनकी इमेजिनेशन ही तो है दैट मेक्स यू कैरी टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो उनकी इमेजिनेशन इज टू गुड
एंड साइकी पावर बहुत अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को भी पढ़ना इनको बहुत अच्छे से आता है, लोगों की साइकोलॉजी को भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। दो वो बहुत सी चीज़ों से मतलब अगर आपके घर में कोई कैंसेरियन है या आप खुद कैंसेरियन है, तो मतलब दे आर अवेयर कि उनके आसपास क्या हो रहा है। दे हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन, वो उन्हें पता है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बट दे डोंट हैव दैट हैबिट ऑफ कि वो आप उस टाइम पे टोके। सो वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड दे एब्जॉर्ब दोज थिंग्स, उसे वो अपने अंदर रखते हैं। सो एक्चुअली में होता क्या है, कैंसेरियन वो अपनी हर चीज को मतलब दे डोंट ओपन अप। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम भी होती है ना, तो दिस साइन दे डोंट ओपन अप, दे कैरी ऑन दीज थिंग्स, दे कैरी ऑन दोज किसी का भी कोई बात है, किसी की कोई भी चीज है, दे वो अपने अंदर रख लेते हैं। इंस्टेंटली दे डोंट रिएक्ट, इंस्टेंटली दे डोंट टेल यू। और अगर कोई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम भी होगी तो इनिशियली दे डोंट ओपन अप। तो होता क्या है, व्हेन यू हैव टू मच ऑफ इमोशन विच इज देयर ऑन देयर हार्ट, तो जब एक देयर इज ऑलवेज अ सीमा ना, एक तरह का एक लेवल होता है, उसके बाद आपका एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है। दैट इज द नेगेटिव थिंग अबाउट कैंसेरियन, क्योंकि दे डोंट ओपन अप सो वेल विद द पीपल whom they are very close to। आपके साथ अगर वो बहुत क्लोज भी हैं, स्टिल वो बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होंगे, दे डोंट डिस्कस। आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एम्पैथाइज करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से आपको सजेशन देंगे, बट वंस इट कम अगर उन्हें अपने बारे में बात करनी हो तो दे डोंट डिस्कस मच, नॉट विद देयर सिबलिंग्स ऑल्सो, बहुत ही लिमिटेड रहेगा उनका डिस्कशन। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इमोशनली वो इतना ज्यादा ट्रॉमा में चले जाते हैं। तो I've seen कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मतलब ग्रजेस तो रहेंगे ना आपके अंदर, तो वो एकदम से एक दिन मतलब वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है। बिकॉज यू डोंट डिस्कस, यू डोंट टेल पीपल इंस्टेंटली कि यू फेल्ट बैड अबाउट दैट बिहेवियर। तो कहीं ना कहीं जब एकदम से वो होता है तो वॉल्केनिक इरप्शन दैट वो बहुत ही खराब होता है। इट इज क्योंकि इतने टाइम से अपने ग्रजेस आपने होल्ड किए, तो इट एक्चुअली आपकी बॉडी के लिए भी इट इज बैड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि इमोशंस यू आर इमोशन ड्रिवन साइन, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशंस होना। तो आपने जब वो इमोशंस को होल्ड कर लिया, उन्हें बहने नहीं दिया, कहते हैं बेस्ट पार्ट है या तो आप डिस्कस कर लो या आप रो लो, तो वो आपके इमोशंस बह गए, कहीं ना कहीं निकल गए, आपका दिल हल्का हो गया। बट अगर आप वो भी नहीं करते हो तो वो वॉल्केनिक इरप्शन बहुत सारे कई बार रिलेशन को अपने साथ तूफान की तरह ले जाता है। तो आपको बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए, और अगर आपको बहुत ही प्रोएक्टिव रहना चाहिए। अगर आपको किसी को बताना हो, किसी को कहना हो, आप कहने के तरीके में तो आप इमोशंस ला ही सकते हैं, सो दैट इट विल नॉट हर्ट यू ईदर नॉर द पर्सन whom you are associated with। तो कहीं ना कहीं आपका एक हेल्दी रिलेशन विथ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, सो दैट दीज इमोशंस का जो एक मतलब कहते हैं गुब्बारा जो फूल जाएगा, विच विल नॉट इफेक्ट यू मेंटली एंड फिजिकली। एंड इनके लिए मतलब पैसा बहुत इंपॉर्टेंट, दो पैसा इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन लोगों के लिए पैसा इज नॉट टू इम्पॉर्टेंट, आई वुड से, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंस उसकी नहीं है। इनके लिए जिंदगी में छोटी छोटी चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस है, छोटी छोटी चीजों में ही ये खुशियां ढूंढते हैं, क्योंकि होमली होते हैं ना, और कहीं ना कहीं आप यू वुड से कि मतलब कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें ही आप इनको बहुत सारी खुशियां दे देती है। वो खुशियां जो उनके पास अगर बहुत पैसा भी है तो वो खुशी उनको उस पैसे की जगह इमोशन से जुड़ के अपने ही एक दायरे में मिलती है। एंड वन मोर थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट द फूड, दे आर हाईली क्रिएटिव पीपल। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वंस व्हेन यू विजिट देयर प्लेस, आप उनके घर जाओगे, यू विल फाइंड that they have their home is like imagination, but imaginative world। अगर आप उनके घर विजिट करते हो किसी कैंसेरियन के, और आप ये देखते हो कि उनका घर एक बहुत ही खूबसूरती से वेरी क्रिएटिव ढंग से, इट्स अ वेरी क्रिएटिव राशि, तो बहुत ही क्रिएटिविटी से उनका घर मतलब खूबसूरती से उन्होंने अपने घर को सजाया होगा। घर में कहीं ना कहीं आपको एक पर्सनल टच ऑफ क्रिएटिविटी भी दिखेगा, उनका अपना पर्सनल इमोशनल टच दिखेगा।
तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना आपको वर्ल्ड को कहते हैं ना कहीं मतलब दिस इज वन ऑफ दोज राशि जो हमारे कहते हैं ना हमारे वर्ल्ड के लिए मतलब बेटरमेंट के लिए जरूरत है, क्योंकि अगर हर कोई आदमी बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाएगा तो इमोशंस कहाँ रहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इमोशंस। और क्योंकि अगर ये इमोशन ही होते हैं ना तो एक चीज और है कि आप बहुत जल्दी लोगों से हर्ट हो जाते हैं, बट यू हैव नेवर थॉट कि कहीं ना कहीं आपके एक्शन से दूसरे भी तो हर्ट होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक इंटरैक्टिव रहना चाहिए रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि आप किसी चीज को लेके हर्ट हो गए, दैट इज अंडरस्टूड बिकॉज यू आर इमोशनल, बट इट डजंट मीन कि आपके किसी ना किसी एक्शन से कोई और इंसान हर्ट नहीं होगा। तो rather than keeping those grudges inside you, you need to interact with the people whom you are associated with, जिनका आपसे आपका रोज से इंटरेक्शन है, interact with them and आप अपने you need to be like a flowing water। अगर आप अपनी जिंदगी में हेल्दी रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो फ्लो लाइक रनिंग वाटर। तो वो आप अपने अंदर एक बहुत ही मतलब एक लाइट रहेंगे, आप एक खुश रहेंगे, आपका मन खुश रहेगा, आप यू फील गुड। सपोज आपका सन इज देयर इन योर कैंसर, सन इज ऑल अबाउट व्हाट, फेम। तो आपको फेम कहाँ से मिलेगा? बाय डूइंग सेवा, बाय नर्चरिंग पीपल। आपने लोगों को साथ एम्पैथाइज करना है एंड यू गेट द फेम। अगर आपका सैटर्न है, सैटर्न आपका कर्म कारक है, सैटर्न इज व्हाट, सैटर्न इज लाइक आपके जो भी आपका काम है उसमें आप इमोशंस डालें। इमोशन का मतलब ये नहीं कि आप इम्प्रैक्टिकल हो जाएं, बट आप जो भी काम करें सोसाइटी के भले के लिए करें, आप जो भी काम करें उसमें कहीं ना कहीं इमोशंस। दिस इज माय एनालिसिस ऑफ कैंसर ज़ोडिएक, कर्क राशि। आई होप ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगा एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ब्लेस्ड।